अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके हमेशा ठीक रहने की दिल से दुआ गो हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह क्यों किए? एक प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि काफ़ी अरसा की बात है कि जब मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशूरा में सर्विस कर रहा था तो वहाँ लड़कों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कराई और तमाम असातिज़ा कराम को मदऊ किया। चुनांचे मैंने डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियो जो हड्डी जोड़ के माहिर थे उनके हमरा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस नशिस्त में इस्लामियात के एक लेक्चरार ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट ज़िंदगी पर मुफस्सल बयान किया और आपकी एक एक शादी की तफसील बताई कि ये शादी क्यों की और इससे उम्मत को क्या फ़ायदा हो। ये बयान इतना मौसर था कि हाज़रीन मजलिस ने इसको बहुत सराहा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर हम दोनों जब जामशूरा से हैदराबाद बज़रिया कार आ रहे थे तो डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियों ने अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि आज रात मैं दोबारा मुसलमान हुआ हूँ। मैंने तफसील तो उन्होंने बताया कि 8 साल कबल जब वो FRCS के लिए इंग्लिस्तान गए तो कराची से इंग्लिस्तान का सफ़र काफ़ी लंबा था। हवाई जहाज़ में एक एयर होस्टेस मेरे साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे के हालात से आगाही के बाद उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है। मैंने बताया इस्लाम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछा। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। फिर उस लड़की ने सवाल किया कि क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की थीं? मैंने लाइल्मी ज़ाहिर की तो उस लड़की ने कहा ये बात हक़ है। इसके बाद उस लड़की ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माअज़ल्लाह नफसानी ख्वाहिशात के ग़लबे के अलावा 2-3 दीगर इल्ज़ामात लगाए, जिसके सुनने के बाद मेरे दिल में नाउज़ुबिल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नफ़रत पैदा हो गई। और जब मैं लंदन के हवाई अड्डे पर उतरा तो मैं मुसलमान नहीं था। 8 साल इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान मैं किसी मुसलमान को नहीं मिलता था, हत्ता कि ईद की नमाज तक मैंने तर्क कर दी। इतवार को मैं गिरजों में जाता और वहाँ के मुसलमान मुझे ईसाई कहते थे। जब मैं 8 साल बाद वापस पाकिस्तान आया तो हड्डी जोड़ का माहिर बनकर लियाकत मेडिकल कॉलेज में काम शुरू किया। यहाँ भी मेरी वही आदत रही। आज रात इस लेक्चरार का बयान सुनकर मेरा दिल साफ़ हो गया और मैंने फिर से कलमा पढ़ा है। गौर कीजिए, एक औरत के चंद कलमात ने मुसलमान को कितना गुमराह किया, और अगर आज डॉक्टर इनायतुल्लाह का ये बयान ना सुनता तो पता नहीं मेरा क्या बनता। इसकी वजह हम मुसलमानों की कम इल्मी है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक ना पढ़ते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कई मीटिंग में जब कोई ऐसी बात करता है तो मुसलमान कोई जवाब नहीं देते, टाल देते हैं, जिससे एतराज़ करने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसलिए बहुत अहम है कि हम इस मौजू का मुताला करें और मौके पर हकीकत लोगों को बताएं। मैं एक दफ़ा बहावलपुर से मुल्तान बज़रिया पर सफ़र कर रहा था। एक आदमी लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में गुमराह कर रहा था। मैंने उससे बात शुरू की तो वो चुप हो गया और बाकी लोग भी इधर उधर हो गए। लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर जानें कुर्बान की हैं। क्या हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इस मौजू के चीदा चीदा निकात को याद कर लें और मौके पर लोगों को बताएं? इस बात का एहसास मुझे एक दोस्त डॉक्टर ने दिलाया जो इंग्लिस्तान में होते हैं और यहाँ एक जमात के साथ आए थे। इंग्लिस्तान में डॉक्टर साहब के काफ़ी दोस्त दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे। वो उनको इस मौजू पर सही मालूमात फ़राहम करते रहते हैं। उन्होंने निकात बताए जो मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ। इतवार के दिन डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के ज़रिए गिरजा घर चले जाते हैं, वहाँ अपना तारुफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराते हैं। ईसाई लोग खासकर मस्तूरात आपकी शादियों पर एतराज़ करती हैं। डॉक्टर साहब जो जवाबात देते हैं वो ये हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी शबाब में 25 साल की उम्र में एक सन रसीदा बेवा खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की। 50 साल की उम्र तक आपने एक बीवी पर कनात किया। अगर किसी शख्स में नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो तो वो आलम शबाब के 25 साल एक बेवा खातून के साथ गुजारने पर इक्तफ़ा नहीं करता। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए। फिर इस मजमे से डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं, आप में से कौन जवान है जो 40 साल की बेवा से शादी करेगा? सब खामोश रहे। डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने ये किया है। फिर डॉक्टर साहब ने सबको बताया कि जो 11 शादियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, सिवाय एक के बाकी सब बेवकान थीं। ये सुनकर सब हैरान हुए। फिर मजमे को बताया कि जंगे ओहद में 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हुए, निस्फ से ज़्यादा घराने बेआसरा हो गए, बेवगान और यतीमों का कोई सहारा ना रहा। इस मसले को हल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बेवगान से शादी करने को कहा। लोगों को तरगीब देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुख्तलिफ औक़ात में निकाह किए। आपको देखा देखी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी बेवगान से शादियाँ की, जिसकी वजह से बेआसरा ख़वातीन के घर आबाद हो गए। अरबों में कसरत अज़वाज का रवाज था। दूसरे शादी के ज़रिए कबाइल को करीब लाना और इस्लाम के फ़रोग़ का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र था। डॉक्टर साहब ने बताया कि अरबों में दस्तूर था कि जो शख्स उनका दामाद बन जाता उसके खिलाफ जंग करना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद तरीन मुखालिफ थे, मगर जब उनकी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो ये दुश्मनी कम हो गई। हुआ ये कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शुरू में मुसलमान होकर अपने मुसलमान शोहर के साथ हबशा हिजरत कर गईं। वहाँ उनका खामद निसरानी हो गया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उससे अलहदगी इख्तियार की और बहुत मुश्किलात से घर पहुँची। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई फरमाई और बादशाह हबशा के ज़रिए उनसे निकाह किया। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वालिद कबीला मुस्तलिक का सरदार था। यह कबीला मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान रहता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीला से जहाद किया और उनका सरदार मारा गया। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैद होकर एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आईं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मशवरा करके सरदार की बेटी का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और इस निकाह की बरकत से उस कबीला के 100 घराने आज़ाद हुए और सब मुसलमान हो गए। खैबर की लड़ाई में यहूदी सरदार की बेटी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैद होकर एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में आईं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मशवरे से उनका निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दिया। इसी तरह मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह की वजह से नजद के इलाके में इस्लाम फैला। इन शादियों का मकसद ये भी था कि लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ सकें, अखलाक नबी का मुशाहिदा कर सकें ताकि उन्हें राह हदायत नसीब हो। हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह भी इसी सिलसिला की कड़ी थी। आप पहले मसीही थीं और आपका ताल्लुक़ एक शाही ख़ानदान से था। आपको बाज़नतीनी बादशाह शाह मक़ूक़स ने बतौर हदिया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा था। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह मुतबन्ना की रस्म तोड़ने के लिए किया। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना यानी मुँह बोले बेटे कहलाए थे। उनका निकाह हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। मुनासिबत ना होने पर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें तलाक दे दी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया और साबित कर दिया कि मुतबन्ना हरगिज़ हकीकी बेटे के ज़ैल में नहीं आता। अपना कलाम जारी रखते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि अलूम इस्लामिया का सरचश्मा कुरान पाक और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का हर एक पहलू महफूज करने के लिए मर्दों में ख़ासकर असहाबे सुफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। औरतों में इस काम के लिए एक जमात की ज़रूरत थी। एक सहाबिया से काम करना मुश्किल था। इस काम की तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई निकाह किए। आपने हुक्मन अज़वाज मुताहिरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन को इरशाद फरमाया था कि हर उस बात को नोट करें जो रात के अंधेरे में देखें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बहुत ज़हीन, ज़ीरक और फ़हीम थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्वानी अहकाम व मसाइल के मुतालिक आपको ख़ास तौर पर तालीम दी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 48 साल तक ज़िंदा रहीं और 2210 अहादीस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि जब किसी मसले में शक होता है तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसका इल्म होता है। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायात की तादाद 368 है। इन हालात से ज़ाहिर हुआ कि अज़वाज मुताहिरात के घर औरतों की दीनी दरसगाहें थीं, क्योंकि ये तालीम क़यामत तक के लिए थीं और सारी दुनिया के लिए थी।
اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے کتنا جان فشانی سے یہ کام ہو گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔